गुरुजी का लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से मिला था समवेयर अराउंड 2002 2003। मेरी मदर गुरुजी के पास उस समय जाती थी और मदर ने मुझे बोला आओ गुरुजी के पास चलते हैं। तो एनीवे मदर मुझे गुरुजी के पास लेके गई और मैंने एम्पायर स्टेट में हम लोग गए और देखा कि बहुत सारे हाई फाई लोग गुरुजी के आसपास हैं संगत में। और गुरुजी की जब मैंने शक्ल देखी तो मुझे गुरुजी बिल्कुल भी सेंटली नहीं लगे। और ही वॉज वेयरिंग अ वेरी डैशिंग चोला। तो जो मेरी इमेज थी ऑफ अ सेंट वो बिल्कुल भी गुरुजी से मैच नहीं हुई। एनीवे वहाँ पे लंगर हो रहा था। 4 लोग एक थाली में लंगर कर रहे थे। तो फर्स्ट थॉट ये थी कि आई होप मैं ये खा के बीमार ना पड़ जाऊं। सो होता है इंसान, दैट इज हाउ मॉडर्न थिंकिंग, दिस व्हाट मॉडर्न थिंकिंग डज टू यू। सो एनीवे हम लंगर लेके और फिर लाइन में लगे और वहाँ पे लोग आज्ञा ले रहे थे गुरुजी से। एंड हमारी भी लाइन में बारी आई। तो गुरुजी के पास जब पहुंचे तो मदर ने गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरा लड़का है। एंड गुरुजी ने बस 5 2 3 सेकंड में ऐसे नमस्ते गुरुजी करते थे ऐसे जल्दी जल्दी। और गुरुजी ने ऐसे नमस्ते करी एंड वापस आके दिमाग में चलता रहा फॉर सम रीजन कि क्या ये इज ही रियल एनी पावर्स और इज ये मतलब होता है इंसान को कि आई हैड क्वेश्चंस इन माय माइंड। एंड उन क्वेश्चंस को लेके बार बार दिमाग में चलता रहा। एनीवे तो कुछ दिनों बाद मैंने सोचा चलो गुरुजी वैसे तो मुझे पहचानेंगे नहीं और मैं टू टेस्ट गुरुजी मैं कुछ दिनों बाद दोबारा एम्पायर स्टेट गया थिंकिंग की पहचानेंगे नहीं। संगत हो रही थी एंड संगत के अंदर लंगर हो गया। गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया मुझे ऐसे करके हाथ हिला के कहा आई ऐसे करके। एंड मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने कहा जाई। तो वैसे मेरी पंजाबी अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी इज सेइंग की जाओ। एनीवे मैंने मत्था टेका और मैं आई स्टार्टेड टू लीव। तो गुरुजी ने जोर से कहा, एक अंकल वहाँ पे बैठे हुए गुरुजी के पैर दबा रहे थे, जोर से कहा ठहरी। तो मेरे को सुनाई दे गया कि गुरुजी ने कहा है ठहरी और मैं रुक गया। तो गुरुजी ने अंकल को लाउडली कहा अंकल तेन पता है अग्रवाल का मुंडा है कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ फैक्ट्री है एंड सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ रहता है। तो गुरुजी ने मेरा जो क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में डाउट था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी मुझे नहीं पहचानेंगे। सो गुरुजी बेसिकली आंसर दैट। एंड मैं बड़ा सरप्राइज था गुरुजी को कैसे पता ये कि आई वाज थिंकिंग कि गुरुजी मुझे नहीं पहचानेंगे। सो मैं मदर के पास गया एंड आई आस्क्ड कि आपने गुरुजी को कभी मेरे बारे में बताया है। तो मदर ने कहा बेटा गुरुजी तो बात ज़्यादा नहीं करते। सो कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारी। एंड गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। एंड इस इंसिडेंस के बाद मेरे को ये समझ में आने लगा कि देयर इज समथिंग अबाउट गुरुजी। फिर मैं दोबारा गया एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने जो है मुझे एक तरह से समझा दिया कि भाई मैं दैट यू नो ही समथिंग। सो एनीवे सो फिर संगत जी मैं जो हूँ एम्पायर स्टेट में हम लोग जाते रहे। आई आई केप्ट विजिटिंग एम्पायर स्टेट। ऑब्वियसली अच्छा लगने लगा कि यू नो देयर इज आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव देयर एक्चुअली। गुरुजी बहुत सारे काफ़ी बार गुरुजी सत्संग सुनवाते थे। जब मैं सत्संग सुनता था तो मुझे जो संगत सत्संग कर रही है उनकी आत्मा की प्योरिटी महसूस होती थी। 2005 की बात है। तो मैं होटल में चेक इन किया वहाँ पे मेरे को आई वाज टेकिंग अ शावर एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ दैट आई हैव अ बॉयल इन माय बैक। मेरे हिप्स के एरिया में देयर इज अ बॉयल। वो बॉयल था एक साइज काफ़ी बड़ा साइज वो था। वो इट वाज लाइक सफ़ेद मटर का बड़ा साइज टाइप ऑफ थिंग एंड वेरी पेनफुल। तो एनीवे अ, मैंने जो पहला दिन एग्जीबिशन का था मैंने आई वेंट मैं हो गया और मैंने वॉक किया, काफ़ी वॉक किया। बहुत पेन हुआ मुझे और बड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि मैं आगे वॉक कर पाऊँ। तो मैंने अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। एंड तो माय फादर टोल्ड मी कि भाई आप ऐसा करो देयर इज अ चाचा जी, यू हैव अ चाचा जी एंड वो उनसे आप जाके एक बार मिल लो, मे बी ही कैन हेल्प यू विजिट अ डॉक्टर और समथिंग। तो एनीवे मैंने कहा हाँ ठीक बात है, इस तरह से तो मेरे से नहीं हो पाएगा आगे कैरी ऑन एग्जीबिशन। सो मैं फटाफट आए टुक अ ट्रेन एंड आई वेंट टू चाचा जी। आई कॉल्ड हिम एंड ऑब्वियसली वेंट टू चाचा जी। तो एनीवे जी चाचा जी हमें डॉक्टर के पास लेके गए और जर्मन डॉक्टर लोकेटेड एंड उन्होंने जो है एक ऑइंटमेंट दे दी कि ये लगाइए और इससे ठीक हो जाना चाहिए। तो एनीवे जी ऑइंटमेंट लगाई एंड कोई इंप्रूवमेंट नहीं, देयर वाज नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। एंड फिर फैमिली से बात करी तो फैमिली ने कहा कि ऐसा है आप वापस आ जाइए क्योंकि ना तो आप कुछ कर पाएंगे, आप एग्जीबिशन भी नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो एनीवे आई मैं वापस इंडिया आ गया। एंड इंडिया आया तो वी इमीडिएटली जैसे एक नॉर्मल वो होता है वेंट टू डॉक्टर। एंड डॉक्टर पहले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा माय गॉड ये तो बहुत सीरियस मैटर है, ये तो इट्स अ ट्यूमर ग्रोइंग
इन योर एरिया बिटवीन द हिप्स, तो ये तो फैल जाएगा, इसका आपको हमको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये इसका क्योर होगा। तो एनीवे समझ ली उनकी बात। देन हमने फिर सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश करी विद अनदर डॉक्टर, और सेकंड ओपिनियन में डॉक्टर ने देखा, कहा कि भाई ये एक ऑइंटमेंट लगाइए, इससे इम्प्रूव होना चाहिए, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। एनीवे शाम को हम लोग, आई वेंट टू एम्पायर स्टेट एंड टू अटेंड द संगत, एंड लंगर के बाद लाइन में लगते थे हम लोग, और फिर गुरुजी से आगे लेते थे। तो लाइन में लगे हुए मैं सोच रहा हूँ कि यार कितनी ऑकवर्ड चीज़ है मेरे साथ, ये मैं कैसे गुरुजी को बताऊंगा कि गुरुजी मुझे क्या हुआ है ना, बैक में बॉयल हो गया है मेरे, मतलब बट के अंदर टाइप ऑफ थिंग। तो एनीवे सो मेरे हिप्स के अंदर, एनीवे सो ऐसे सोचते सोचते गुरुजी के पास जब पहुंचे लाइन में, तो मैंने कहा गुरुजी बैक में ब, ऐसे करके मैंने बोला गुरुजी बैक में ब। तो गुरुजी ने मेरी तरफ, गुरु पूरी बात सुनी भी नहीं, मेरे को काट के कहते हैं करेले का जूस पियो, करेले का जूस पी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं, और मेरे को पता नहीं सुनी समझ में आई, और मुझे उन्होंने कहा करेले का जूस पियो। तो एनीवे मैं राइटली सो मैं करेले का जूस पीना शुरू किया। एक दिन पिया, 2-3 दिन पिया, 4 दिन बाद संगत जी दैट बॉयल हैड डिसअपियर्ड। जो बॉयल, एक डॉक्टर का ऑपरेशन होएगा, दूसरे को समझ ही नहीं आया, एंड वेरी बिग बॉयल इट वाज। सो गुरुजी जो है वो ही इज द अल्टीमेट क्योर, ही इज द अल्टीमेट डॉक्टर। एंड समझ में आ गया ये कि मतलब गुरुजी ने बता दिया भी मैं हूँ आया, सॉरी मतलब एज इन की यू हैव टू, ही हैज पावर्स। ये समझ में आ गया उस समय कि गुरुजी हैज फिनोमिनल, उनकी वो बहुत शक्ति है। बहुत अच्छा लगा एनीवे। और और हम गुरुजी की कोशिश करने लगा मैं कि टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टू काइंड ऑफ गुरुजी की बातों को समझने का, और वगैरह वगैरह। सो एनीवे एक एक बार मैंने कोशिश करनी शुरू करी कि मैं अपने 5 जो ईवल्स होते हैं इंसान के, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, तो उसको आई ट्राई टू काइंड ऑफ कंट्रोल। एंड मैंने उस पर थोड़ा सा एक सेल्फ वर्क करना शुरू कर दिया। तो अभी समझ लीजिए कि 15-20 दिन हुए होंगे, और मैं दोबारा संगत में गया एम्पायर स्टेट में। तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा तुम इंसान बन रहा है ना। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा माय गॉड, गुरु जी जस्ट सेड समथिंग कि ही नोज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये पूरा मुझे कंफर्म कर दिया गुरु जी ने कि भैया मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मेरे को तुम्हारी सारी चीजें पता है। सो वट एवर इज योर थॉट, वट आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी सिचुएशन है, वो मुझे सारी पता है। सो एनीवे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, है ना, बहुत ही एक बड़ी प्यार की फीलिंग महसूस हुई कि गुरुजी ने मुझे ये कहा। एनीवे हम लोग वक्त गुजर गया और गुजरता गया। एंड एक दिन बहुत देर आर सो मेनी मतलब चीज़ें हैं, गुरुजी मुझे जो से गाइड करेंगे, आई ट्राई टू शेयर दैट विद यू। 2006 की बात है कि गुरु जी के पास मैं थोड़ा सा जल्दी चला गया एम्पायर स्टेट में। एंड गुरु जी बैठे थे ऑन द वन ऑफ द शेल्फ्स, किचन के साथ में एक शेल्फ होती थी। तो गुरु जी वहाँ पे बैठे थे, पैंट शर्ट पहन के और अपना ट्रैक पैंट पहन के, एंड शूज़, रनिंग वॉकिंग रनिंग शूज़। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी गया था, तो गुरु जी के पास आके खड़ा हो गया मैं। तो गुरु जी ने मुझसे कहा कि तेनों पता है डॉक्टर ने सैनिक फार्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ दिल खराब कर ਦਿੱਤਾ। और फिर कहते गुरु जी तेनों पता है डॉक्टर को कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा जी गुरु जी। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरु जी ने ये मुझे क्यों कहा है। तो मतलब मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। सो एनीवे गुरु जी ने जो बात कही थी वो सुनी और खत्म हो गई। हम भूल भुला गए उस बात को। और जो है वो बस दैट्स अबाउट इट कि वो बात वहाँ खत्म हो गई। कि एनीवे फिर ये बात यहाँ पे खत्म होने के बाद आई फॉरगॉट अबाउट इट एक्चुअली। एंड फिर एक बार जो है दिमाग में आया कि गुरुजी से ना ये चीज़ें मैं पूछूंगा, अगली बार जाऊंगा, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, और मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी क्या करें। सो एनीवे संगत में संगत जब खत्म हुई, आफ्टर लंगर लाइन में लगे, बारी आई हमारी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने मेरी तरफ कस के देखा, और गुरुजी ने जैसे गुरुजी ने मेरी तरफ कस के देखा, संगत जी जो मैं पूछना चाह रहा था गुरुजी से, वो मेरे दिमाग से गुरुजी ने गायब कर दिया। ही न्यू एवरीथिंग, सो ही डिडंट वांट कि आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाओ। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी जब हम गुरुजी को प्रणाम करते थे, उनके पैर छूते थे, तो उनके पैरों में, सॉक्स में बहुत फ्रेग्रेंस होती थी। शुरू में तो मैंने ये सोचा कि गुरुजी को इतर लगाते हैं, जैसे हो सकता है कुछ और लोगों ने भी सोचा हो। देन आफ्टर टचिंग हिज फीट, ऑब्वियसली जब ये सब गुरुजी ने करना शुरू कर दिया, मुझे दिखाना शुरू कर दिया, देन आई रियलाइज नहीं दिस इज समथिंग एल्स। सो आई टच्ड हिज फीट, एंड जब
स्मेल किया तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी, इट वाज वेरी डिवाइन। एंड इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती थी कि जब हम घर जाके, मैंने आई यूज्ड टू वॉश माय हैंड विद द सोप, वो फिर भी उसमें रहती थी हाथ में। सो दिस वाज हाउ मतलब गुरुजी की जो पर्सोना और गुरुजी की जो शक्तियां हैं वो समझ में आने लगी थी, थोड़ी 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 थोड़ी, मतलब एक तरह से ये समझ में आने लगा कि गुरुजी हैज लॉट ऑफ पावर्स। गुरुजी बहुत बार कहते थे कि एडमिशन हो गया, तो ये मैंने सुना है। उस समय खैर नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों कहा एडमिशन हो गया। बाद में समझ में आया कि हर गुरुजी की हर बात का, गुरुजी के हर वर्ड का, गुरुजी की हर एक्शन का बहुत गहरा मीनिंग है। महासमाधि के बाद बहुत कुछ समझ में आया, जो कि गुरुजी, वाइल गुरुजी जब बॉडी में थे तब वो उतना समझ में हमें मुझे नहीं आया था। एंड गुरुजी ने मेरी लर्निंग, सबसे ज़्यादा मेरी लर्निंग गुरुजी ने, लर्निंग और लेसन्स गुरुजी ने दिए आफ्टर महासमाधि। मतलब ये समझ में आया कि माय गॉड, हमने कितना बड़ा मेरे को ऐसा महसूस होता है कई बार कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद डिवाइन मिस कर दी व्हाइल गुरुजी वाज इन बॉडी। एनीवे, फिर गुरुजी कहते थे कि अपने भांडे साफ करो। सो इसका भी बहुत एक बहुत गहरा मतलब है, जो कि मुझे उस समय समझ में नहीं आया, बट ऑब्वियसली मुझे बाद में समझ में आया। हमको एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन की तरफ जाना है। एक बार मेरी मदर जो है वो सिस्टर को मेरी गुरुजी के पास लेके गई। एंड माय सिस्टर वाज एन एथियस्ट, बिल्कुल पक्का एथियस्ट। मुझे पता था ये। एनीवे, गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने सीधा मेरी सिस्टर को देखा और कहा, आओ नास्तिक, बहुत चंगी आत्मा है। दिस इज एग्जैक्टली ही सेड, आओ नास्तिक, बहुत चंगी आत्मा है। एंड गुरुजी ने अपनी जूती उठा के मेरी सिस्टर के हाथ में रख दी। एंड मेरी सिस्टर को ऑब्वियसली समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो वो सोचने लगी क्या जूतियां क्यों मिल रही हैं, यू नो, लाइक ऑकवर्ड फॉर हर। उसे पता ही नहीं था कि क्या इसका, क्या इस ब्लेसिंग का क्या मतलब है। तो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग दैट गुरुजी हैड विद माय सिस्टर। एंड मेरे दिल में इतना गुरुजी के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट कहिए, प्यार कहिए, और जिसे कहते हैं ना कि कि देखिए, मैं अपनी बहन को इतने सालों से जानता हूँ और वो इतनी प्यारी है और इतनी अच्छी है, और गुरुजी ने उसे पहली बारी में ही पहचान लिया और जो है उसको मतलब ब्लेस करा। एनीवे, सो इसका ये समझ में आया कि गुरुजी आपकी आत्मा देखते हैं। गुरुजी को सब पता है आपकी आत्मा के बारे में और आपकी आत्मा की जर्नी के बारे में। सो बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरबानी बिल्कुल नहीं आती थी और समझ में बिल्कुल ही नहीं आती थी, सिंस कोई हमारे परिवार में गुरबानी का कोई एक्सपोजर नहीं था। और मदर बहुत करती थी, प्रेयर्स करती थी। मदर मदर वॉज इन लॉट इनटू प्रेयर्स ऑफ, जैसे एक हिंदू घर में एक टेम्पल होता है, तो मदर कॉन्स्टेंटली शी वुड आफ्टर टेकिंग हर बाथ वो प्रेयर करती थी। और सो मच सो कि मुझे याद है कि मैं जब मदर को देखता था, दिस इज बिफोर मीटिंग गुरुजी, मैं आपको उसका बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द कॉन्ट्रास्ट। तो जब गुरुजी, जब मदर को देखा था तो तब समझ ही नहीं थी, क्योंकि असली समझ तो गुरुजी ने दी, यू नो। तब मैं मदर को क्रिटिसाइज करता था अपने, क्या ये हर समय पाठ पूजा करते रहते हो, इस पाठ पूजा से क्या होगा। इतना पाठ पूजा करते थे तो कभी ऐसा नहीं कि कोई फ्रेग्रेंस का एक्सपीरियंस हो या कुछ हो। एनीवे, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सत्संग, जो हुआ वाइल आई वॉज डूइंग सेवा एट बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर में नीचे एक लंगर हॉल बेसमेंट में पहले एक्टिव हुआ करता था, और वो वहाँ पे लंगर होता था प्रॉपरली। एंड सो मैं वहाँ पे सेवा कर रहा था। तो हम लोग जाते थे पहले, उसकी सफाई करते थे हॉल की, फिर उसमें मैट वगैरह बिछाते थे वगैरह वगैरह। एंड उस दिन थोड़ा मैं डिस्टर्ब था। घर में मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी पेरेंट्स के साथ, कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी। मैं बड़ा लो था, बड़ा डिस्टर्ब था, और बस एक बड़ा लो स्टेट ऑफ माइंड में था। और तो वहाँ पे शब्द चल रहा था, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, सो ऐसे तू मेरा सखा, शब्द चल रहा था बड़े मंदिर में। एनीवे, हम लोग सेटअप करके बैठ गए, मैं बैठ गया, और मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं बिफोर संगत कम्स। एंड मैं बैठ गया और मैंने आंखें बंद कर ली, और मैंने आंखें बंद करके कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, मुझे मेरे को ऐसा लगा जैसे इतना कह के मैं जिसे कहते हैं लीन हो गया शब्द के अंदर, और जैसे किसी ने आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर दिया हो, मुझे ऐसी सी फीलिंग आई। और फिर ठेठ पंजाबी में मेरे दिमाग में ये मैसेज आया कि तू कुछा से परेशान है, मैं लखा से परेशान हाँ। लोग आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, चले जाते हैं, समझदा कोई नहीं, इंसान समझते थे बना ही नहीं। सो उसके बाद घर में शब्द चलाए, इतना मैसेज मेरे दिमाग में आके, और आई कम टू माई सेंसेस। मुझे ये रियलाइज होता है उस समय कि ये मेरे साथ कम्युनिकेशन हुई है, और गुरुजी, ये गुरुजी ने कम्युनिकेशन करी है। एनीवे,
अ, जो है वो हम सेवा में लग गया मैं, और सब कुछ भूल गया। जो कम्युनिकेशन हुई थी, आई टोटली, मैं बिल्कुल आई फॉरगॉट अबाउट इट। सो जो है वो कुछ टाइम निकला, और आई वाज स्लीपिंग इन माय इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम था, मैं सो रहा था, और मुझे दरवाजे पे एक मेरा दरवाज़ा है जो कि जो गार्डन फेसिंग है, उस पे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। टाइम करीब अराउंड क्वार्टर टू सेवन, सेवन का था, और मैंने पूछा कौन है, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर खटखट हुई, फिर मैंने पूछा कौन है, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर खटखट हुई, तो आई गॉट इरिटेटेड। मैंने कहा पता नहीं ये कौन खटखट कर रहा है, लेट मी सी। तो मैं जी उठा, और दरवाजे के साथ में खिड़की थी, पर्दा हटाया, तो मैंने देखा कि एक मोर खटखट कर रहा है दरवाजे पे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने प्रणाम किया पहले तो, और फिर मुझे मुझे सीधा ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने कहा था शबद चलाई, और मैंने शबद नहीं चलाया। मैंने प्रणाम किया और धीरे से दरवाज़ा खोला, तो मोर उड़ के बालकनी से, बालकनी का दरवाज़ा था, उड़ के गेट पे जाके बैठ गया। मैंने और शुक्राना किया, प्रणाम किया, और जो है रियलाइज़ किया कि गुरुजी हैज़ जस्ट सेंड मी अ मैसेज। तो मैंने शबद चलाने शुरू कर दिए। थोड़े दिन शबद चलाए, और फिर जो है एज़ यूजुअल इंसान निकम्मा होता है, एंड सो मैंने वो शबद चलाना मैं भूल गया। एनीवे, सो फिर जो है कुछ दिनों बाद मैं गुज़र रहा था बंगला साहिब जी से, बंगला साहिब गुरुद्वारा जी के पास से। तो मैंने सोचा कि चलो मत्था टेक लेते हैं। तो मैं अंदर गया, मैंने मत्था टेका, और फिर मैंने सोचा चलिए 2 मिनट बैठ जाता हूँ और फिर चलेंगे। तो मैं बैठ गया अंदर, और जैसे ही मैं बैठा, तो पाठी जी कहते हैं, जिस घर दे शब्द नहीं चलते वो शमशान आ। और संगत जी मेरे वहाँ पे आँसू छूट गए। मैंने कहा हे भगवान, कि मैं कितना मूर्ख हूँ, गुरुजी कितने दयालु हैं कि गलतियों पे गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, और गुरुजी मेरा मुझे बार-बार रिमाइंड करा रहे हैं, है ना? सो दिस इज़ गुरुजी। तो इससे ये लेसन मुझे मिला कि गुरु आपके हाथ नहीं छोड़ते, गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ता, और हम गलतियों पे गलतियाँ करते चले जाते हैं, और गुरुजी हमें बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं, और हम इन सम इंस्टेंसेस हम नहीं समझते और नहीं सुनते। सो एनीवे, इससे एक और मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लेसन समझ में आया कि गुरुजी ने जब कहा मैं लखा से परेशान हूँ, मैं लखा से परेशान हाँ। सो बहुत गहरा इसका मतलब है, जो कि मैं सबके साथ आई वांट टू शेयर कि मैं लखा से परेशान हाँ। लोग आंदे हैं, मंदिर आंदे हैं, शब्द सुनते हैं, समझदा कोई नहीं, चले जाते हैं। और कि मतलब ये कि सिर्फ मंदिर आने से ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, या नहीं मिलती। जब तक हम गुरु की बानी, गुरु की जो गुरबानी है, जो गुरुजी हमें बार-बार सुनवाते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे संगत में, सत्संग में, चाहे जैसे भी, हम उसको सुन के और उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, है ना? और इसको हम अपने जीवन में नहीं इम्प्लीमेंट करते, गुरबानी के जो जो टीचिंग्स हैं। और अगर हम उन टीचिंग्स को, वो गुरु की बानी को नहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें गुरु की कृपा उतनी नहीं मिल सकती, है ना? गुरु तो फिर भी कृपा करते हैं कि आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग देके ही भेजेंगे, जो कि हम समहाउ, हम लोग जो है हमारे कर्मों के लैक ऑफ कर्मा की वजह से, लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट कह लीजिए, वो हम, और लैक ऑफ फॉलोइंग गुरुज गुरुज शब्द, हम वो नहीं ब्लेसिंग के हकदार बनते। और गुरुजी वो ब्लेसिंग हमें देना चाहते हैं, और गुरुजी इसलिए परेशान हैं कि हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन को हम नहीं कर रहे। हमारी आत्मिक शुद्धि को हम जिसे कहते हैं कि अपनी सोच की शुद्धि, अपने कर्मों की शुद्धि, हमारे शब्दों की शुद्धि को हम नहीं कर रहे। और जब हम वो नहीं करेंगे, तो गुरु को इस बात का दुख है कि हम उसके रास्ते पे नहीं चल रहे। एंड सो वेरी वेरी इट इज़ अ वेरी वेरी डीप, मैं बहुत ही गहरा कम्युनिकेशन गुरुजी ने ये किया, जो कि हम सब पे लागू करता है। और मैं पूरी अपनी ज़िंदगी में भी कोशिश करता हूँ, और हम फेल होते हैं, हम फिर कोशिश करते हैं, हम फेल होते हैं, लेकिन यही यही करना इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु के शब्द पे चलें, गुरु के शब्द को अपने जीवन में हर रोज़ हमारा की ज़िंदगी में उतारें। सो एनीवे, दिस इज़ वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो गुरुजी ने मुझे बताई। संगत जी, एक बार हमारे घर में सत्संग था, मैं गुरुजी की फ़ोटो पे ध्यान लगा रहा था, गुरुजी पे ध्यान लगा रहा था। तो मैंने आँखें बंद करी हुई थी, तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि सबको प्यार करें, किसी से ना डरें। आई वाज़ शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हुआ? और गुरुजी जस्ट सेड समथिंग, और मैंने फिर जब मैंने रियलाइज़ किया, माय गॉड! मैं किसी को प्यार नहीं कर रहा था, और मैं सबको जज करता था, और मैं सबसे डरता था। और गुरुजी ने मुझे अभी ये कहा कि मुझे बदलना है। तो जबकि सबको
प्यार करो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बट अगर हम इसे सही मायने में देखें तो कोई अगर बुरा कर्म भी कर रहा है या आपको कोई बुरा एक्शन लग रहा है, उसको भी प्यार करना एक बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे लेकिन यही गुरुजी ने मुझे कहा और मैंने रियलाइज़ किया कि देखो कितना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन गुरुजी ने मेरी आत्मा के लिए, जो कि मैं बिल्कुल ही अलग था, इससे टोटली ही विपरीत था। तो गुरुजी ने मुझे ये बात बताई जो कि मेरी आत्मा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी एंड मतलब इट वाज़ सो अमेज़िंग। मुझे बहुत गुरुजी का मतलब बहुत शुकराना था मेरे दिल में कि गुरुजी ने मुझे ये बोला। और ये बात जब मैं गुरबानी भी सुनता हूँ तो मुझे और समझ में आई गुरुजी ने कितनी इम्पोर्टेंट बात, कितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स शब्द बोले ये कि सबनों प्यार करी, किसी से ना डरी। और गुरबानी में भी ये आता है कि प्रेम करो तो रब पायो, है ना? तो कितना इम्पोर्टेंट है कि सबको प्यार करना और उन्हें अपनाना। मैंने ग्रेजुअली गुरबानी के शब्दों को सिंस गुरबानी आती नहीं थी, तो गुरबानी को ट्रांसलेशंस को देखना शुरू किया और इतना डीप और इतना डिवाइन उनका मीनिंग है। तो संगत जी मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु की गुरबानी में तो बहुत शक्ति है। गुरुजी ने हमारे जो कुछ शब्द हैं वो ब्लेस भी करे हुए हैं। मैं थोड़ा-सा बताऊँगा इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस। और लेकिन अ, इट इज़ मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम जो शब्द गुरुजी के हम सुनते हैं और उनके अगर उनके मायने, उनके मीनिंग अगर ना समझ में आए, तो एक बार जाके हम उसको चाहे गूगल पे एक बार देख लें, ताकि जो गुरुजी हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द शब्द, वो हम समझ पाएँ। और जब वो समझ पाएँगे तभी हम उसका कोई मीनिंग है, उसका मतलब उसका हम उसको अपने जीवन में उतार पाएँगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। और गुरबानी गुरुजी की जो है वो मैं गुरुजी की वजह से ही सीख पाया। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि मैं इसे बार-बार जो हूँ समझूँ, सीखूँ और इसको कोशिश करूँ कि मैं अपने जीवन में इसे उतारूँ। एनीवे संगत जी करीब मेरे को आज 7 साल हो गए हैं। मेरे को मेरी एक जो पुरानी प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम, वो दोबारा जो है वो आई एम गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम। सो ऑब्वियसली गुरुजी ने मुझे बोला ही हुआ है डॉक्टर को कुछ नहीं आता। तो मैं आई ट्राई टू अवॉइड डॉक्टर्स। और फैमिली कंसर्न होती है तो जितनी बार फैमिली की बात मैं सुनता हूँ कि वो मुझे कभी आयुर्वेदा, कभी होम्योपैथी, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी नॉर्मल बात है कि फैमिली ऑल्सो फील्स वेरी, उनको भी दुःख होता है कि आपका दुःख देखे। तो वो आपको चाहते हैं कि आपको कोई रिलीफ मिले, तो वो आपको कोशिश करते हैं कि आप इधर चलो, उधर चलो, तो एलोपैथी तो मैं जाता ही नहीं कभी, लेकिन मैंने फैमिली के कहने पे गलतियाँ करी हैं कि मैं इवन आयुर्वेदा चल के डॉक्टर के पास चला गया या होम्योपैथी डॉक्टर के पास चला गया। एंड संगत जी गुरुजी ने मुझे जो ये बात बोली है कि डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, दिस इज़ सो इट इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जो हम दवाई भी कोई खाता है, वो भी तभी लगती है जब भगवान की कृपा हो। आपने बहुत सारे हमने सुने होंगे कि इसका ये क्योर नहीं हो रहा, उसका वो क्योर नहीं हो रहा। एंड गुरुजी हैज़ अ मैसेज इन दिस ऑल्सो कि जब करना ही क्योर भगवान ने है, चाहे आप दवाई खा लो और जो भी करो, करना कृपा उन्होंने ही करनी है। तो हम डॉक्टरों के पास जाके 3-3 घंटे लाइनों में लग के 2-2 3-3 घंटे उनके हाथ जोड़ के और हम उनसे दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं विद एक्सपेक्टेशन कि हम ठीक हो जाएँगे। अगर हम थोड़ा-सा अपने जीवन को गुरुजी के रास्ते पे ढालें और कोशिश करें कि इसी टाइम को हम गुरुजी के ऊपर वी डू मंत्र जाप, लिसन टू शब्द व्हिच आर ब्लेस्ड बाय गुरुजी, जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं शब्द, उनको हम सुनें, मंत्र जाप करें। मैं आपको अपना मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया, मैं आपको अपना बताता हूँ कि जितनी बार मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि सत्संग कर। और दिस इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ सफरिंग दैट मैंने इस वक़्त में जब मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा सत्संग कर। और मैंने सत्संग करना शुरू किया और मुझे धीरे-धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी के जो शब्द हैं, कुछ ओल्ड शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं, उनमें बहुत शक्ति है। उन शब्दों वो मामूली शब्द नहीं हैं। उन शब्दों में शक्ति ये है कि वो आपकी बॉडीली डिज़ीज़ को भी क्योर करेंगे और आपकी आत्मा की शुद्धि भी करेंगे। तो मैं ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जितनी बार मैं सत्संग के शब्द गुरुजी के ओल्ड चलाता हूँ, आई गेट अ क्योर। मेरी उस 1.5-2 घंटे के अंदर जो क्योर होता है, इट इज़ लाइक मतलब आई कैन फील द क्योर। आप समझ रहे हैं? तो उसके बाद मंत्र जाप के अंदर बहुत शक्ति है। जितना मैं मंत्र जाप करता हूँ, उतना मेरी जो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो कम होती जाती है। जैसे ही मैं मंत्र जाप और शब्द को छोड़ता हूँ, मेरी मेडिकल प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इट मैचेस एक्ज़ैक्टली व्हाट गुरुजी हैज़ टोल्ड मी। डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है, वो हम एक नियम के साथ शब्द सुनें और मंत्र जाप करें और गुरुजी पे ध्यान लगाएँ। तो मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं मंत्र जाप करता हूँ, उतना मेरा क्योर बढ़ता चला जाता है। और मतलब इसके अंदर
जो है, अगर आप शिव पुराण जो गुरुजी ने बहुत बोला है कि शिव पुराण पढ़ें, मैं शिव पुराण का भी इसमें आपको मतलब रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ कि शिव पुराण में बहुत जगह लिखा है कि इतने लाख जाप के बाद ये ब्लेसिंग मिलती है, इतने लाख जाप के बाद ये ब्लेसिंग मिलती है, बहुत जगह लिखा है। एंड आई एम अ पर्सनल विटनेस, मतलब मेरे साथ ये हुआ है बहुत बार और हो रहा है कि मैं अ, मंत्र जाप करता जाता हूँ और क्योर होता जाता है। और ऑब्वियसली हम इंसान हैं, तो हम हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हेंस हमारे को उसको भी संभालना है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्योर जो भगवान गुरु जी करते हैं और जो मंत्र जाप गुरु जी ने हमें दिया है, उसको हल्के में ना लें। वो बहुत इट इज़ वेरी पावरफुल। उसके बहुत मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, और वन ऑफ द इफेक्ट्स इज मेडिकल क्योर। एंड जब आप जल रखते हो मंत्र जाप करते हुए, तो जल गुरु जी के सामने भोग का जल रखते हैं, तो मैं करता हूँ वो, तो वो जल का कंपोजिशन ही बदल जाता है। और जब मैंने मैं उस जल को पीता हूँ, तो मुझे आई कैन फील कि मेरा जो प्रॉब्लम है, इट हैज़ रिड्यूस्ड क्वाइट अ लॉट। तो दोनों तरीके से, एज नो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, उतना वो पावर उसमें आएगी और वो आपके लिए एक दवाई की तरह वर्क करेगा। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि इसको हल्के में ना लें। ये बहुत एक पावरफुल गुरु जी ने हमारे को माध्यम दिया है, एक मंत्र दिया है जो कि हमें करना चाहिए। एंड और पुराने शब्द और गुरु जी का लंगर, गुरु जी का चाय प्रसाद, गुरु जी का जल प्रसाद, ये वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। मतलब वी आर एज अ संगत ब्लेस्ड, मतलब सुपर ब्लेस्ड कि हमारे पास गुरु जी ने ऐसा रास्ता दिया है जिसमें हम अगर चाहें तो अपनी काफ़ी तकलीफों को खुद ही गुरु जी की कृपा से हम इसको हम एक सेल्फ क्योर कर सकते हैं। सो दिस पार्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड एक मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा संगत जी कि अ, कि शिव पुराण मेरे को आई हैव हर्ड, एक मेरे बहुत ही प्यारे प्रिय अंकल हमारे हुआ करते थे, जनरल कपूर अंकल, और उनके माध्यम से मैं आई गॉट टू नो अबाउट शिव पुराण। एंड गुरु जी बार बार कहा करते थे, अंकल बताते थे कि रीडिंग शिव पुराण इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट। शिव पुराण को पढ़ना जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल एक्टिविटी है। एंड इससे बहुत सारे हमारे कर्म कट जाते हैं, हमारे सिंस हट जाते हैं। और ये आप जिन्होंने पढ़ी है, आई एम श्योर बहुत संगत ने पढ़ी है, कि हर चैप्टर में इसके बारे में वर्णन भी किया हुआ है। तो मैं ये भी आपको शायद कहना चाहूँगा कि मैं जब शिव पुराण पढ़ता हूँ, तो आई गेट फर्दर रिलीफ फ्रॉम माई मेडिकल प्रॉब्लम, है ना, सो लाइक दैट। एक पॉइंट मैं अभी आपको और बताना चाहूँगा, बीच में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम मैं गुरु जी पे डाउट करने लगा। तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, कभी इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, और इंसान को दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे, दृढ़ विश्वास। और गुरु जी ने मेरे को इस नेगेटिव थॉट से कैसे मुझे फ्री किया, और बड़ा क्विकली फ्री किया, बहुत क्विकली। जैसे ही नेगेटिव थॉट आई और गुरु जी ने मेरे को आई केम अपॉन दैट पैसेज इन द शिव पुराण इमीडिएटली, जहाँ पे वो एक शिव पुराण में लिखा था कि जब हिमावत और मैना जो हैं, जब उन्होंने लॉर्ड शिवा के ऊपर डाउट किया कि ये कोई कोई ठीक नहीं है, जो कि अपने उनकी बेटी के लिए, माता पार्वती, उमा माता के लिए, और उन पे लॉर्ड शिवा पे डाउट किया। तो कैसे उनका जो ब्लेसिंग थी, जो सैल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, वो चली गई। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत ये पढ़वाया। तो हमारे को देखिए, गुरुजी सो अमेजिंग, ही इज सो लविंग। एंड पॉइंट इसका ये है कि हमारे को कुछ भी हो जाए, गुरु जी पे कभी भी डाउट नहीं करना। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे को अपने गुरु के रास्ते पे चलना है। सो दिस इज वन अनदर गुरु जी ने जो मेरे को लर्निंग दी। उसके बाद गुरु जी की मैंने एक बात, जो गुरु जी ने मेरी मदर को एक बार बोला था कि मेरी मदर कुछ लड़कों के रिश्ते लेके गई थी फॉर माई सिस्टर। और गुरु जी ने एक लड़के को देख के बोला था, वो बहुत पढ़ा लिखा था। तो गुरु जी ने बोला था कि आंटी, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। सो मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो ठीक है, हमारे रोजगार के लिए और हमारे अर्निंग के लिए हमको करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी जो एजुकेशन है ना, वो है जो गुरुजी ने हमें दी है, विच इज द डिवाइन नॉलेज ऑफ गुरबानी, है ना। तो इसको कभी भी लाइटली ना लें। इसको भी हमको बहुत सीरियस एफर्ट करनी चाहिए, ताकि हम इसको समझें और अपने इसके रास्ते पे हम चलें। एक और चीज़ गुरुजी ने मुझे समझाई, जो भी जो गुरु हैं और जो भगवान हैं, वो परफेक्ट हैं, बियॉन्ड परफेक्ट है, बियॉन्ड परफेक्शन है। तो जो भी समस्याएं हैं, जैसे हमारे को हार्डशिप्स दिखती हैं हमारी लाइफ में, हम कभी भी हमारे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान परफेक्ट हैं और हम इम्परफेक्ट हैं। सो ऑल द जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, वो हमारी वजह से हैं। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने परफेक्ट हैं कि जब भी अगर आपके सामने कोई सफरिंग आए, तो आप इसको इस तरह से सोचें कि वो वो महान है, वो परफेक्ट है, और हम में सारी कमियां हैं। तो जो ये सफरिंग है, इज हम इसका कॉज हैं, है ना। और वो हम पे कृपा करते जाते हैं और हमारे पापों को, हमारे दुष्कर्मों को माफ करते जाते हैं।
तो गॉड इज इमैक्युलेट, भगवान गुरु जी वो हैं, वो बियॉन्ड परफेक्शन है, और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हम हैं हमारे जीवन में। सो ये गुरु जी ने मुझे और सिखाया।